बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दे वह मार इहाँ सबा ठाम में मैं माया परम्पार। गुरुजी गुरुजी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबार, हे गुरु या सबारनियर। गुरुजी यह सबारनियर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अहिंसा हंसनी गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यहाँ बहुत तरह का काम है यहाँ पर, और माया जी ही दुनिया भर का काम फैला रखा है। अहिंसा और हंसनी यह संसार में मन जो है दुनिया भर का काम फैला रखा है। यह काम वह काम, ऐसा काम वैसा काम, यह करना है वह करना है, ये कभी कम नहीं होगा, ये ऐसे ही लगा रहेगा। ये मन की जो चाल है, कबीर साहब क्या कहते हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होय करा, ताजमा नहीं की भारा अवधू, ताजमा नहीं की भारा अवधू, बेगम दे सहमारा अवधू, बेगम दे सहमारा अवधू, बेगम दे सहमारा। राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा अवधू, सबको कहो पुकारा।
जो चाहो तुम आहो परम पद, जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यादि सहमारा अवधू, बस्यादि सहमारा। हिंसा और हंसनी, अब आपको चिंता क्या है? सदगुरु तो आपको कह ही रहे हैं कि जो तुम अहो परम पद चाहते हो तो हमारे देश में बसो। हिंसा और हंसनी, संसार में कोई आपको अपने यहां बसने के लिए नहीं कहेगा। हिंसा और हंसनी, जड़ देश में चलो, कोई आपको अपने यहां बसने नहीं देगा। कहेगा यह हिस्सा मांगेगा, इसके कल के बच्चे होंगे और पूरा हिस्सा मांगेगी, दूर भगाओ। हिंसा और हंसनी, संसार में यही है। आप कहीं भी जाओगे वहां से भगाता रहेगा, कहेगा ये कब्जा कर लेगा, बाद में फिर जाएगा नहीं। हिंसा और हंसनी, आपका सदगुरु जी ही बुला रहा है। अवधू बेगामदे सहमारा, अवधू बेगामदे सहमारा। जो हमारा घर है वहाँ बेगम है। बेगम का मतलब वो बेगम नहीं जो राजा कहता है मेरी बेगम, मतलब पत्नी वाला बेगम नहीं है। बेगम मतलब वहाँ जाया नहीं जा सकता है, बिना गम का है। अवधू बेगामादे सहमारा, अवधू बेगामादे सहमारा। जो हमारा घर है वहाँ जाया नहीं जा सकता है, बिना गम का है, बिना गमन का है वो। राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू सबको कहो पुकारा। मैं राजा रंग फकीर बादशाह सबको चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूँ, अवधू बेगामदे सहमारा। राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगामदे सहमारा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे क्या कहते हैं? जो चाहो तुम आओ परम पद, जो चाहो तुम आओ परम पद, बस्या दे सहमारा, अवधू बस्या दे सहमारा। हिंसा और हंसनी, कबीर साहब तो आपको कह ही रहे हैं कि हमारे देश में बसो। हिंसा और हंसनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा परिवार लेकर के माता पिता भाई बहन और चल चलो सदगुरु के देश में। हिंसा और हंसनी, सदगुरु के देश में ही बसना है। पूरा परिवार को लेकर के जाओ और बस जाओ। हिंसा और हंसनी कैसे बसोगे?
वहां शरीर से नहीं बसना है, वहां सूरत से बसना है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो, वहां सूरत से बसना होता है, सूरती को वहीं पर टिका करके रखना होता है। ए हंसा और हंसनी, घबराना नहीं है। एक दुश्मन मन भी है, ये खत्म हो जाएगा। विजय तुम्हें होना है, किसी का साथ नहीं करना। सदगुरु का तुम्हारा साथी सदगुरु ही है, इस संसार में, इस दुनिया में। तो सदगुरु संग लगे रहना है, और वहां शरीर से जाना नहीं होता है, वहां सूरत से जाना होता है। आप अपना घर जानते ही हो, आपका घर कहाँ है? तो जहां आपको उपदेश हुआ है, जो आपका भूमि है, पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, और तीसरा भूमि है, और चौथा भूमि है, और पांचवा भी है, और सार शब्द भी है। हंसा और हंसनी, तो वहां शरीर से नहीं जाया जाता। हंसा और हंसनी, वहां सूरत से जाया जाता है, और वहां अकेले ही जा सकते हो। जो हंस हंसनी है वो तो बूझ जाते हैं। हंसा और हंसनी, वहां जो है अनंत आत्माएं हैं वहां पर। आप ऐसे नहीं सोचना आप ही लोग हो। जो उपदेश लिया है वह भी है, जो नहीं लिया है वह भी है। हंसा और हंसनी, बीच में मन आ गया है। मन आने के कारण आप संसार में भी आ गए हो। हंसा और हंसनी, प्रभु से कभी कोई जीव अलग नहीं हो सकता है। आत्मा परमा तमगुथा मणि सूत्र समान। आत्मा परमा तमगुथा मणि सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। हंसा और हंसनी, देखो जितना भी जीव है, अब आपको समझना है, एक पेड़ पर बहुत सारे जीव रहते हैं। आप देखते ही हो, बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, उस पर देखना बहुत सारे जीव रहते हैं। चींटी से लेकर के और पक्षियां, कीड़े मकोड़े बहुत सारे रहते हैं। वो तो आपको दिखता है। हंसा और हंसनी, जीव जो है कैसे जुड़ा है वहां? वह मकर तार से जुड़ा है। आप जानते ही हो, मकर तार तो सुना ही है स्वामी जी का। तो मकरी जो है क्या होती है, वहां अपना तार से नीचे झूल जाती है, और इतना ऊंचाई से वह कहां पहुंच जाती है? धरती के ऊपर। पेड़ पर वह रह रही है। हंसा और हंसनी, मकरी जो है पेड़ पर भी रहती है, आपका घर में भी रहती है। आपको चेतन बात बुझना है। प्रकृति में बहुत सारे बातें हैं, प्रकृति का भी अनंत ज्ञान है। प्रकृति में भी पिया है, वह थोड़ा सुख है। चेतन में भी पिया है, वहां अनंत सुख है। वह कभी आपको छोड़ता नहीं है।
ये सांसारिक पिया पत्नी प्रिय ये सब जो है संसार का है, व्यवहार का है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें चेतन भी है और जड़ भी है। आपको जड़ नहीं समझना है, चेतन समझना है। तो वहीं से वह मकड़ी जो है नीचे गिर जाती है अपना तार पकड़ करके। तार उसका वहीं जुड़ा हुआ है, वह कभी छूटता नहीं है। और मकड़ी जो है धीरे 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 चढ़ जाती है। वो ये हंसा और हंसनी वह हिलता रहता है, डुलता रहता है। इसका भी दोहा है, हमें दोहा अभी याद नहीं है। आप भेद को बुझो तो सारा जीव जो है उसी तार से जुड़ा हुआ है। वह मकड़ी में आपको दिखाई देती है ये। और दूसरा कीड़े भी है, उनका भी तार रहता है, वो भी दिखते हैं। ये हंसा और हंसनी यह संसार में है। वैसे ही तार धर करके वह पहुंच जाती है। हवा में हिलती रहती है, डुलती रहती है, फिर भी धीरे 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 चढ़ते चढ़ते पहुंच जाती है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो ही आपकी जो चेतना है, जो आत्मा है, वह क्या कहते हैं? मकर तार हृदय ये लगी, नाभि तक वह नाय, नाभि तक नला शक्ति है, झूठे हृदय के माय, नाभि तक नला शक्ति है, झूठे हृदय के माय। ये हंसा और हंसनी तो सभी जीव जो है वह मकर तार से जुड़े हुए हैं। संसार का जितना भी जीव है, चिड़िया हो, पक्षी हो, पशु हो, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू बकरी बाघ, सब मकर तार से जुड़ा हुआ है। उस प्रभु से एक ही जगह पर है, वो एक बिंदु है। अरे सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं है वहां पर। उसी तार से इतना महीन तार है। आपको मकर तार तो दिखता है क्योंकि वह थोड़ा मोटा है। एकदम पतला हो जाए, एकदम पतला हो जाए तो आपका आंख से दिखाई नहीं देगा। ये हंसा और हंसनी इसी ही चेतन डोरी कहा जाता है। आप भेद को बूझो, जो मकड़ी का जो तार है वो तो बहुत बारीक है। आप ध्यान से देखते हो तो दिखाई देती है, उससे भी पतला हो जाए, उससे भी पतला हो जाए और फिर आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये हंसा और हंसनी वह मकर तार है। उसी मकर तार से पूरा जीव जो है जुड़ा हुआ है। आप भी जुड़े हो। संसार में आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है और नाती पोता, सब वहीं जुड़े हुए हैं। पूरा संसार जुड़ा हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? शब्द के धारक शक्ति को मकर तारक सोय। शब्द के धारक शक्ति को मकर तारक सोय। प्रभु से नित्य संबंध है, छूटा न कब हो। ये हंसा और हंसनी आप कहोगे कि इतना मकर तार लगा हुआ है तो आदमी चलने से वो तो टूट जाएगा। ये हंसा और हंसनी
वह टूटता नहीं है, वह चेतन है। अब वो इतना पतला है, इतना पतला है, वह दिखता ही नहीं है। अहिंसा और हंसनी, जो मोटा होता है वही टूटता है। वो तो इतना बारीक है, इतना बारीक है कि अब वो वाणी का विषय नहीं है। अहिंसा और हंसनी, तो उसी से सारा जीव जुड़ा हुआ है। अरे यह मकर जाल ही तो है संसार जो है। आप यहां से छूटते हो, वहां चले जाते हो, कभी वो टूटता नहीं है, चेतन है वो। अहिंसा और हंसनी एक बिंदु के बराबर है, और सुई का नोक के भी बराबर ही, भी उससे भी पतला है, वो तो दिख रहा है। अहिंसा और हंसनी सुई के नोक से भी पतला है। अब आप भेद तो बूझो, पूरा संसार जुड़ा हुआ है। आप ये अभी यहां हो, अभी भी जुड़े हो। आप मां के गर्भ में चले जाते हो, वहां भी जुड़े रहते हो। गर्भ से बाहर आते हो, वहां भी जुड़े रहते हो। देश विदेश कहीं भी चले जाते हो, वह मकर तार से जुड़ा ही रहता है। मकर तार हृदय लगी, नाभि तक वह नाय, नाभि तक नाला शक्ति है, झूठे हृदय की माय। अहिंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? शब्द के धारा का शक्ति को मकर तार कह सोय। शब्द के धारा का शक्ति को मकर तार कह सोय। प्रभु से नित्य संबंध है, छूटा न कब होय। अहिंसा और हंसनी वह कभी छूटता नहीं है। इतना तक आप समझ गए। अब आगे बूझो, जितना भी जीव है सब उसी से जुड़ा हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अहिंसा और हंसनी, सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं मकर तो डोरी धरा दूंगा। अहिंसा और हंसनी वो धराना नहीं है, आप तो धरे ही हो, वो भुला गई है। बस यही भेद है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। अहिंसा और हंसनी वह मकर डोरी धरा करके आपको प्रभु के यहाँ पहुंचा देंगे। एक बार आपको याद आ जाएगा, अरे आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भुला गए हो। भुलाने के कारण संसार में आ गए। यह मन आपको अर्झा रखा है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा बोला। अरे इसके चक्कर में नहीं पड़ना। अब आगे बूझो, आप मकर डोरी आप समझ गए। अद्भुत मार्गा जोगा विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा।
यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो यार सठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियाना दयनवाऊंगा। अहिंसा और हंसनी अमृत की नदी है, वहां उसी में नहवा दूंगा। अरे मैं थोड़ा कहता हूं, आपका सदगुरु कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सुदारूपत ही हंस बनाऊं, सुदारूपत ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी, अमियाना दयनवाऊंगा। वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। और क्या कहते हैं? स्वामी जी कह रहे हैं, वहाँ का दृश्य में वर्णन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बाणी बुद्धि नहीं है। वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। अहिंसा और हंसनी महाप्रभु अनंत दया में। देखो, संसार का जो है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, एक दो गलती को तो माफ कर देता है, लेकिन तीसरा चौथा होने पर गड़बड़ हो जाता है। अहिंसा और हंसनी माँ भी अपने बच्चों को थप्पड़ लगाई देती है। बोलती है, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला, तुम्हारे समझ में नहीं आता है। अहिंसा और हंसनी यह संसार में है, लेकिन सदगुरु, हम लोग सारा संसार तो सदगुरु का है, प्रभु का है। तो महाप्रभु अनंत दया में, वह अनंत बार दया करता है। हम लोग तो गलतियां करते रहते हैं, पूरा जिंदगी भर तो गलतियां करते रहते हैं, आप जानते ही हो। तो वो सब माफ कर देता, अनंत माफ करता है, अनंत गलती, मतलब गिनती नहीं है कितना, 1 2 3 4 लाख अरब खरब। आप जानते ही हो, भगवान कृष्ण को कहा कि 100 गाली तक तुम्हारा माफ है, उसके बाद जो है माफ नहीं है। अब वो कौन था, वो अब जान जाना, वह गाली देता रहा, भगवान कृष्ण को देता रहा, और भगवान कृष्ण जो है उसे बताते रहे, गिनती करते रहे, 80 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, अरे चेतो 20 बचा हुआ है। उसके बाद नहीं मानोगे तो सुदर्शन चक्र जो है चल जाएगा। फिर भी नहीं मानता है, वह तो करते करते 100 तक पहुंच गया। अब बोलो, अब रुक जा, नहीं तो अब गड़बड़ है। फिर नहीं माना, जैसे ही 101 किया, वह भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र जो है चला दिया और उसका गर्दन कट गया।
हिंसा और हंसनी, यह तो इसी संसार में हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अनंत दयामय। आप गलती करते करते चले गए, लाख हो गया, करोड़ हो गया, खरब हो गया, नील हो गया, पद्म हो गया, शंख हो गया, महाशंख हो गया। उसके बाद बुद्धि कहती है अब उसके बाद गिनती मुझे नहीं आती। तुम्हारा गूगल भी पूरा संसार का खाता रखा है, सबका पैसा इसमें से उसमें कर देता है तुरंत एक पल में ही। लेकिन वह भी कहता है कि भाई इसके आगे मेरे को गिनती नहीं आती। वह भी गूगल भी कहता है बस बस रोको, व्हाट इज दिस बोलता है, क्या अब मुझे नहीं आता। ये हंसा और हंसनी, इसके आगे प्रभु का काम होता है। तो महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, हम लोग कितना भी गलती करने से वह तो अनंत दयामय है। वह दया तो हमेशा दया ही करता है। ये हंसा और हंसनी दया नहीं करता तो आप मानव जीवन में कैसे आती? तो आपका जो पुण्य है संचित हुआ है, जनमाया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी, संसारा ब्रह्म बाहु जन्म मिटाए हो, दीन बेमाला उपदेश जी। ये हंसा और हंसनी, तो आपको सारा ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। वही अब भजन में आओ। ये तो इतना भूमिका था आपको यहां तक पहुंचने के लिए। अब आगे बुझो। अवधू बेगामा दे सहमारा, राजा रंका फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू सबको कहो पुकारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसिया दे सहमारा। हिंसा और हंसनी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हमारे देश में बसना। और सदगुरु का देश आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो अभी बूझ जाना। सदगुरु का देश यूं ही गुरु का चरण में है। बस अब इससे अधिक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि भेद में भेद हो जाता है। तो गुरु का चरण में आपको सूरत से रहना है, वहां कुछ नहीं करना है। हिंसा और हंसनी गुरु का चरण ही सार शब्द है। अब आप बूझ जाओ, फिर बाद में नहीं कहना कि शब्द हमने बूझा नहीं, सार शब्द में दर्शा नहीं, सार शब्द में निरखा नहीं। अब सदगुरु की बयार चल रही है, लूट लो। सार शब्द जो है सदगुरु का चरण है। अभी आप बूझ जाओ, बाद में नहीं कहना कि हम बूझे नहीं। और उसको सूरज से पकड़ करके रखना है। ये हंसा और हंसनी और मंडल पर। अब क्या रह गया आप बताओ? सब कुछ तो वही है। आनंद वहां है, सुख वहां है, शांति वहां है, ज्ञान का भंडार वहां है, और वहीं आपको रहना है। और वो भी सूरज से रहना है। अरे शरीर पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सूरज को वहां लगा करके रखो ना। वही तो आपका देश है। अब इतना साफ साफ आपको समझ में नहीं आता है। आप परेशान होते हो, वहां जाओ वहां जाओ, कहीं नहीं जाना। मान कहीं दूर नहीं जाना हो,
मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जावा गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियावा सदा जल नीरमला, पैठत उपज ज्ञान हो, पैठत उपज ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण हो, गावेला वेद वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अहिंसा और हजमी कबीर साहब जी ही आप ही के लिए तो ये भजन बनाए हैं। अरे इसको सदगुरु के हंस हंस से नहीं तो बूझेगा, संसार क्या बूझेगा। अहिंसा और हंसनी, अरे गुरु के चरण से क्या नहीं मिलेगा आप बताओ। अरे उसी के गुरु चरण से ही सब मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष मिलेगा, सब मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि नौकरी करने से ही धन मिलता है। अहिंसा और हंसनी सारा वही है। तो अब पूरा भजन सुन लो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अरे एकदम वहीं बैठे रहना है, हिलना नहीं है। आप जानती ही हो स्वामी जी स्वर वेद में क्या कहे हैं, द्वारा दानी की बैठी कारा, धका धनी की खाय, कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाय। अहिंसा और हंसनी
देखो, आप भेद बूझो, आप तो सदगुरु के हंस हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा इस दुनिया में, आप बताओ। आप तो सदगुरु के हंस हो, तो हंस ही के लिए तो ये सारा भजन होता है। पूरा जो है आप ही के लिए तो सदगुरु आता है। जुगना जुगना हमा आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगना जुगना हमा आई चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाईबा, परम पुरुष दरबारा हो। ई हिंसा और हंसनी सदगुरु आप ही के लिए तो आता है, पूरे संसार के लिए नहीं आता। सदगुरु केवल हंसों के लिए आता है, अपने हंस हंसनियों के लिए आता है। वो तो झटके में कोई सदगुरु में टकरा जाता है तो वह भी जान जाता है ये हंसा और हंसनी, वह तो सृष्टि चला दिया है और सृष्टि चल रही है। कोई सृष्टि प्रवाह में है, मतलब प्रकृति में गिर रहा है, और कोई चढ़ रहा है। तो सदगुरु उनको लिए आता है। गिरने के लिए तो पूरा संसार ही है, पूरा संसार तो गिर ही रहा है, सब मन की चाल में चल रहे हैं। और सदगुरु के हंस हंसनी मन का विरुद्ध चलता है, वो आप जानते ही हो। आप ये हंसा और हंसनी सब स्वामी जी लिखे हुए हैं। स्वर भी तो एकदम आपका सारा है। अब भजन सुनो, आगे क्या कहते हैं। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेला वेद वा पुराना। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियावा सदा जल नीरमल। पैठत उपजे ज्ञाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना। ई जगह भरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल। पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चरण गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो ये हंसा और हंसनी, अरे आप वहीं से आए हो, गुरु का चरण से ही आप आए हो। ये तो मन जो है आपको वहां से छुड़ा करके ले आ दिया संसार में, यही पकड़ लिया।
तो इसी को वहां ले जा करके इसको मुआ देना, ये हंसा और हंसनी। देखो अब यहां पर कबीर साहब कह रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना, ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में क्या कह रहे हैं, हंसा और हंसनी आभेद बुझो, क्या कहते हैं, द्वारदानी की बैठी कारा, धका धनी की खाय, कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाय, द्वारदानी की बैठी कारा, धका धनी की खाय, कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाय, ये हंसा और हंसनी। कबीर साहब वहां कह रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, ये हंसा और हंसनी। वहां कह रहे मन कहीं दूर नहीं जाना, और यहाँ कह रहे हैं, द्वार धनी की बैठी कारा, धका धनी की खाय, कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाय, ये हंसा और हंसनी। यह वाला दोहा स्वरवेद में कहाँ है? मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा था कि आप कभी कभी यह दोनों दोहा सुनाते हैं एक ही साथ। हमने बोला भाई हम तो अभी याद नहीं है कहाँ पर है, लेकिन ये दूसरा वाला दोहा तो स्वरवेद में देखा है हमने। तो क्या होता है, आप बैठे रहोगे गुरु के दरबार में, ये हंसा और हंसनी, वहाँ शरीर से नहीं बैठना होता है, वहाँ सूरत से बैठना होता है। आप काम को भी करते रहो, घर का झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, नहाओ धो, खाना बनाते रहो, पीते रहो, खाते रहो, सूरज से न रहना है, वहाँ कोई बाधा नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, भैया सोनाई महला में, भक्ता पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर सन मिले, शोभा पुंज जय पार, ये हंसा और हंसनी। दरवाजा कई तरह से खुल जाता है। एक तो आप चुपचाप बैठे रहो, कभी न कभी खुल जाएगा, पक्का खुलेगा, इसमें कोई शक नहीं। अरे यह सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है ये। आप जानते ही हो स्वरवेद का एक एक दोहा अनुभव का है। तो अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भैया सुनाई महला में, भक्ता पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर सन मिले, शोभा पुंज जय पार, भैया सुनाई महला में, भक्ता पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर सन मिले, शोभा पुंज जय पार, ये हंसा और हंसनी। संसार तो नहीं जानता है सदगुरु को। आप तो सदगुरु का परीक्षा भी ले लिए हो,
आपने सदगुरु का परीक्षा लिया था या नहीं लिया, या नहीं बूझी? सदगुरु तो बताया ही था कि सदगुरु को कैसे पहचानोगे। ये हंसा और हंसनी। जब सदगुरु जो है इस धरती पर थे, शरीर रूप में थे, कौन थे? कबीर साहब। तो उनके हंस हंसनी जो है उनसे प्रश्न किए थे कि यहाँ तो बहुत सारे गुरु हैं, अब हम भुला जाएंगे, हम लोग तो भुला जाते हैं, आप तो सब जानते हैं, पूरा जन्म जन्म का जानते हैं, और आप हमारे ऊपर दया करिए। ये हंसा और हंसनी उस जमाने में जब कबीर साहब इस धरती पर आए थे तो उन्होंने, लोगों ने पूछा था कि हम लोग तो भुला जाएंगे, संसार में गुरु गुरुआ दुनिया भर का है और आप भी रहेंगे यहाँ पर, तो हम आपको कैसे पहचानेंगे? कोई मंत्र दे दीजिए, कोई बुद्धि दे दीजिए कि हम आपको पहचान लेंगे कि असली वाला यही है। तो ये हंसा और हंसनी आप तो जानते ही हो, लेकिन आज फिर से सुन लो। सदगुरु ने दया करके ये हंसा और हंसनी आभेद बूझो। जब कबीर साहब यहाँ धरती पर थी और शरीर रूप में थे, अभी भी हैं ही हैं, वो दिखते नहीं है अलग बात है, क्योंकि अभी जो है स्वामी जी का समय चल रहा है। ये हंसा और हंसनी दोनों ही है, कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी तो कह ही दिए, हम तो मादोना एक है, हम तो माए के देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब कछुरा न भीव। ये हंसा और हंसनी यह स्वरवेद है। अब ये नहीं पूछना कि ये कौन सा दोहा में है, कहाँ पर है, आप ढूंढ लेना, यह आपका काम है। हम तो मदन एक है, हम तो माए के देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब कछुरा न भीव। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी एकदम अग्निमय हो गए हैं। कहा? अग्नि में मिल करके, प्रभु में मिल करके प्रभुमय है। बस आप इतना ही जानो। लोग कहते हैं, अरे ये शरीर वाला का, ये लाठी वाला बाबा का हम पूजा थोड़ा करेंगे, हम आदमी का पूजा नहीं करेंगे, हम तो भगवान शंकर का करेंगे। ये हंसा और हंसनी, इसी में संसार उलझा हुआ है। तो कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि आप धरती पर आएंगे, आप तो आते हैं चले जाते हैं और आप गुप्त रहते हैं। गुप्तारा संसारा प्रगटयानु रागी पाय, बहुत कहन ज्ञान दी लोक पठाय। हंसा और हंसनी उस सदगुरु से उस समय में प्रार्थना किया लोगों ने, हम कैसे पहचानेंगे आपको? उन्होंने नित्यानादि सदगुरु ने कहा, वह दोहा आपको याद होना चाहिए। कौन सा दोहा कहा था उन्होंने, और कौन कौन वो लोग हंस रहे होंगे? आप भाग्यवान हो, आप ऐसे ऐसे सत्संग आपको सुनने को मिलता है। ये हंसा और हंसनी वह प्रथम जीव कौन सा होगा जिन लोगों ने सदगुरु से ये बात कही होगी? क्या कहा होगा कि आप तो धरती पर आते हैं और गोपनीय हो जाते हैं, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि आप ही हो? तो उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। तो अनंत श्री सद जो नित्यानंद सदगुरु ने यही बात बताई थी। यह इस संसार में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं,
जो सदगुरु के प्रेमी हैं वही जानते हैं, बाकी कोई इस दोहा को किसी को याद ही नहीं है। ए हंसा और हंसनी, आप सत्य बुझो, यह चैलेंज है पूरे विश्व को। यह दोहा किसी को याद नहीं है, केवल सदगुरु के हंस हंसनी को याद है। वह सभी जीवों ने जो सदगुरु के प्रेमी थे वो कहे कि हे प्रभु, ये बताओ हम आपको कैसे पहचानेंगे। हम लोग तो अज्ञानी है, भुलाए रहेंगे, माता में भुलाए रहेंगे, पिता में भुलाए रहेंगे, पति सुख में भुलाए रहेंगे, पत्नी सुख में भुलाए रहेंगे, और दुख सुख हम लोग ऐसे ही उठाते रहेंगे, और आप तो चेतन लोक में आनंदित हो, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे आपको। तो वही जो ही कबीर साहब ने अपनी पहचान बताई थी वो आपको मालूम ही है, लेकिन फिर से सुन लो क्योंकि यहाँ मौसम है सुनने का और समय भी है। तो उन्होंने बताया, अब आप विचार करो वो कौन कौन आत्माएं होगी जिन्होंने सदगुरु को ही पूछा, अपना पहचान बताओ, हम कैसे पहचानेंगे, हम लोग तो भुला जाएंगे क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं और आप ज्ञानी हो, इस पूरा भूमंडल को जानते हो। तो उन्होंने क्या कहा, इस ताना में माना कहाँ बसी, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, गुरु गामा होता परखिला, नहीं तो कर गुरुआर, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, गुरु गामा तो परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। हिंसा और हंसनी, सदगुरु ने अपनी पहचान बता दिया कि इस शरीर में तुम्हारा मन कहां कहां बसता है और किन किन रास्तों से निकल जाता है। जो इसका तुम्हें बोध करा देगा वही सदगुरु होगा। ये हंसा और हंसनी आज पूरे विश्व को चैलेंज है। मैं तो एक छोटा आदमी हूं, सबसे छोटा, एकदम जो है कुत्ते बिल्ले के समान हो। मैं तो चिल्ला चिल्ला करके आपको सुना रहा हूं, कोई नहीं जानता है। यह दोहा उसको याद ही नहीं होगा। बड़े बड़े गुरु हैं, सम्मान है उनका, लेकिन सदगुरु की बात जो है अलग है। तो सदगुरु ने कह दिया, कबीर साहब ने कह दिया, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, गुरु गामा होता परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। हिंसा और हंसनी, सदगुरु को पहचानने के लिए यही मंत्र दिया उन्होंने। यह गुरु मंत्र है। हर हंस हंसनी को यह दोहा याद होना चाहिए, एकदम पक्का। और नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि सदगुरु को पहचान यही तो है। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, गुरु गामा होता परखिला, नहीं तो कर गुरुआर। हिंसा और हंसनी, ये दोहा जितने भी सदगुरु की हंस हंसनी है उन्हें याद होना चाहिए, पक्का एकदम। अभी से याद कर लेना आप, बहुत जरूरी है। अरे यह सदगुरु का मंत्र है, तभी तो उसको पहचानोगे। इस संसार में सदगुरु जो है अपनी पहचान खुद ही बता दिया। अभी आप क्लियर हो गया। अब दूसरा दोहा सुनो। हंसा और हंसनी,
इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ठार, गुरु गामा होत परखिला, नहीं तो कर गुरु और। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने आपको बता दिया कि शरीर में मन कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ निकल जाता है। इसका जो बोध करा देगा तो समझ लेना वहीं पर मैं हूं। ये हंसा और हंसनी यह कबीर साहब ने कहा है। तो अब अपनी पहचान, सदगुरु अपनी पहचान आपको बता दिया। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कोई पियता मार मियारा, अमीर सा बूंद झरी। ये हंसा और हंसनी जो ये बाणियां होती हैं, अरे आप इसको बार बार सुनना, आप बुझ जाओगे, सारा इसी में है। तो उन्होंने कह दिया, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। हंसा और हंसनी सदगुरु ने अपनी पहचान बता दिया। नहीं तो दूसरा गुरु कर लेना जो आपका मन का बोध नहीं कराए। मन कहाँ कहाँ निकल जाता है तो समझ लेना वहां कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, वहां हट जाना। ये कबीर साहब ने अपने हंसों को बताया है और वही उसके हंस हंसनी इस दोहे को जिंदा रखे हुए हैं। अब आगे सुनो उन्होंने और क्या कहा। एक लाइन और एक दोहा और भी कहा है। नैना नयागी माना बसी, निकसी जा ये नौटार, सदगुरु भीदा बताइया, सब संतन सिरमार। नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये नौटार, सदगुरु भीदा बताइया, सब संतन सिरमार। हंसा और हंसनी यह दोहा जो ही अनंत जब से ये सृष्टि है तब से ये दोहा है। अरे हम लोग तो अज्ञानी हैं, सदगुरु के आप वेद को बूझो ना। जैसे सृष्टि पैदा हुई होगी तभी ये उनके हंस हंसनी ने पूछा होगा। उन्हीं आत्माओं, महान आत्माएं हैं वो भी मिलेंगे क्योंकि सभी लोग एक ही धागा में हैं। ये हंसा और हंसनी वह कौन आत्माएं होगी जिन्होंने सदगुरु से ये प्रश्न किया होगा। देखो इस संसार में सदगुरु ही देता है। तो इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठार, सदगुरु निकसी जा ये के ही ठार, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये नौटार, सदगुरु भीदा बताइया, सब संतन सिरमार। हंसा और हंसनी जो गुरु जी ही आपको इसका भेद बता देगा। ये तो प्रश्न हो गया, इसका उत्तर हो गया। तो एकदम सही है। आप लोग वही साधन करते हो दिन भर,
मन के ही चाल को पकड़ते हो, उसको लय करते हो, उसको बूझते हो। ये हंसा और हंसनी, तो आपका सदगुरु एकदम सही है। जब सदगुरु सही है तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, और क्या है? काम कोई करी तेरही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। यह सा और हंसनी, आप चाहते हो कि काम ना करना पड़े, सुख ही सुख रहे, तो सदगुरु को आप ही ने न छोड़ा, तो आप छोड़े तो मानव शरीर में आ गए। अब मानव शरीर में आ गए तो काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को भी पालना पड़ेगा। पति सुख पत्नी सुख लिया तो संसार अब बढ़ गया, तो इनका साथ भी रहो और सूरत से गुरु देश में रहो। आप तो भाग्यशाली हो, ऐसा कहाँ मिलेगा आप बताओ? अरे लोग ऋषि मुनि तपस्या करते करते वह नहीं बूझ पाए। ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बरसा गई लज रहल सयाना, समझा परी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। तो यह सा और हंसनी, अब सदगुरु को छोड़ करके अब आ गए तो स्त्री बन गए और पुरुष बन गए, तो पति का डांट भी सुनते रहना और पत्नी की भी डांट सुनते रहना और गुरु देश में रहना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जितना भी आप गुरु देश में रहना और पति की भी बात जो है सुनते रहना, डांट फटकार सब सुन लेना, पत्नी का भी सुन लेना और बच्चों का भी सुन लेना, बेटी का भी सुन लेना, बेटा का भी सुन लेना, बहू का भी सुन लेना और नाती पोता सबका सुन लेना। अब देखो भाई, अब मानव जन्म मिला है, सब आपका जो आया है और भजन आप गाते हो, रऊ रे कारण वाए गुरु जी बगिया लगावली हो, फूली फाली भैली घन घोर जी, नाही सुख माया पति। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु की महिमा अनंत है। आप गाते रहो, खत्म थोड़ो होगा ये, लेकिन समय निर्धारित है, 1 ही घंटे का होता है, तो अब तो पूरा हो गया। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ और फिर ऐसे ही सुनना है और सुनाना है। यह तो चलता रहेगा अनंत काल तक, जब तक जीवन है यही तो सुनना है, सुनाना है। सदगुरु की अपार महिमा है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं अब हम लोग समाप्ति की ओर, शांति पाठ की ओर।